हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायका जिग्नास किचन। मैं सेफ जिग्ना सोनी फ्रॉम अहमदाबाद। फ्रेंड्स, बहुत सारे बेकर्स की ये क्वेरी रहती है कि जब भी हम केक को बेक करते हैं तो डोम आ जाता है, बीच में से कच्चा रहता है या फिर ऊपर से क्रैक आ जाती है। तो क्या रीज़न हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि केक बेक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कुकर कढ़ाई। कुकर कढ़ाई में बहुत ही अच्छा केक बेक होता है। अब अगर आप नया नया सीख रहे हो तो आपको ओटीजी या कन्वेक्शन मॉडल परचेस नहीं करना चाहिए। आप कुकर कढ़ाई में अच्छी तरह से केक बेक कर सकते हो। सेकंड, जो होम बेकर्स है जिसका पर्पस है सेलिंग का, उसके लिए बेस्ट रहता है ओटीजी ओवन। पर जब भी आप ओवन में बेक करते हो तो जब केक, कप केक और टी केक, ये तीन केक जब भी आप बेक करते हो तो ओनली बॉटम रोल ऑन 160 डिग्री 10 मिनट प्री हीट। और बनने का टाइम जितनी भी आपकी केक है 500 ग्राम है तो 30 मिनट, और आपका 1 केजी का है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपने टॉप बॉटम बोथ रोड ऑन किया तो आपकी केक में क्रैक आएगा या बीच में से कच्ची रहेगी या ऊपर से ज़्यादा ब्राउन इफेक्ट आ जाएगी। तो ऑलवेज यूज ओनली बॉटम रोड ऑन 10 मिनट प्री हीट और 30 to 35 मिनट बेकिंग टाइम। सेकंड, कुकर कढ़ाई में बहुत अच्छी इसीलिए बनती है कि वहाँ पे सिर्फ जो हीट है, जो केक और कप केक और टी केक है, उसको जो हीटिंग चाहिए वो सिर्फ नीचे से चाहिए। तो इसीलिए कुकर कढ़ाई में अच्छी केक्स बनती है। आप न्यू बेकर हो, न्यू लर्निंग कर रहे हो, तो आपको ओटीजी कौन सा परचेस करना चाहिए। बहुत ही छोटे ओटीजी परचेस करोगे तो जल्दी ही आपका केक बेक हो जाता है, वो बहुत अच्छा नहीं है। तो हमेशा जब भी ओटीजी परचेस करो तो 35 लीटर या उसके ऊपर के जो ओटीजी आते हैं, जैसे 45 लीटर, 40 लीटर, 60 लीटर, वैसा ओटीजी परचेस कीजिए। कभी भी डिजिटल ओटीजी परचेस मत कीजिए क्योंकि उसको यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। देन जब भी आप ओटीजी को परचेस करते हो तो हमेशा ये क्लियरिटी रखिए कि बॉटम रोड है कि नहीं, क्योंकि आजकल के जो नए ओवन आए हैं उसमें कहीं कहीं में बॉटम रोड का ऑप्शन नहीं है। तो हमेशा मैन्युअल ही ओटीजी को परचेस कीजिए। सेकंड, कई सारे लोगों के पास कन्वेक्शन मॉडल रहते हैं, वो कन्वेक्शन में बेक करते हैं केक को। पर अगर आपका प्रोफेशनल केक बेकिंग है, आपका सेलिंग पर्पस है, तो कन्वेक्शन बिल्कुल नहीं चलेगा। बिकॉज कन्वेक्शन में जो उसका अलाइनमेंट है हीटिंग का ऊपर टॉप दिया है। तो जब भी कन्वेक्शन में जो भी लोग केक बेक करते हैं उसकी 25 या 20-25 मिनट में केक रेडी हो जाती है। देन जब भी जैसे ही बाहर निकालोगे तुरंत ही वो बैठ जाएगी, क्योंकि जो कन्वेक्शन है पहले ऊपर से हीटिंग देगा, उसके बाद नीचे से हीटिंग देगा। तो अगर आप बेकर्स हो या फिर घर के लिए भी केक बना रहे हो, अगर आपके पास कन्वेक्शन मॉडल है तो आप कुकर को ही सिलेक्ट कीजिए या कढ़ाई को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास ओटीजी है तो ओटीजी को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। पर बेकिंग के लिए कन्वेक्शन परफेक्ट नहीं है। होम मतलब घर के लिए थोड़ी बहुत बेकिंग की रेसिपी बनानी है तो आप कन्वेक्शन में ऑफ कोर्स बना सकते हो, बट केक के लिए कन्वेक्शन परफेक्ट नहीं है, ठीक है। और जब भी आप अपना केक्स बनाते हो तो हमेशा आपका जो मॉडल ओटीजी है, हमेशा उसका जो रेक है उसको बीच में, जो जाली वाला रेक है उसको बीच में सिलेक्ट कीजिए। और टीन साइज भी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो मैं मेकर्स को इतना ही कहूँगी कि अच्छी केक बनाने के लिए बॉटम रोड बहुत ही ज़रूरी है। नया परचेस कर रहे हो तो हमेशा ये देख कर लीजिए कि उसमें बॉटम रोड का ऑप्शन है या नहीं। कभी कभी कई सारे ओटीजी में बेक मोड लिखा होता है, तो बेक मोड में ज़्यादातर बॉटम रोड ही ऑन होता है तो वो चलता है, ठीक है। तो टीन साइज कैसी होनी चाहिए ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑफ कोर्स बताऊंगी। पर मैंने जो आपको कहा है कि भाई ओनली बॉटम रोड ऑन 160 डिग्री। और देखिए, जब भी आप ओटीजी को ऑन करोगे, जब नया है तब आपको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि हर कंपनी वाइज ओटीजी अलग रहता है। तो हमेशा जो भी आपने आपकी रेसिपी में जो डिग्री लिखी है, जैसे 160 डिग्री लिखी है, तो 10 डिग्री कम करके बेक कीजिए। क्योंकि अगर एक बार चीज़ जल जाती है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, पर अगर थोड़ी सी कच्ची है तो वापस उसको बेक कर सकते हो। कन्वेक्शन में होम बेकर्स के लिए केक अच्छी बेक नहीं होती। ओटीजी बेस्ट है, कुकर कढ़ाई बेस्ट है। बाकी कन्वेक्शन में बहुत सारी बेकिंग की और रेसिपी बना सकते हो, जैसे कुकीज़ है, ब्रेड्स है, वो कन्वेक्शन में अच्छी बनती है। पिज़्ज़ा है, वो सब अच्छा बनता है। बट केक के लिए कन्वेक्शन परफेक्ट नहीं है। केक के लिए है कुकर कढ़ाई और ओटीजी। टीन कैसे होने चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू।